आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम अच्छा हूं, एकदम शानदार हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास जो है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। बढ़िया, सभी लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये जो थ्योरम है अगली 2 क्लास में हमारी कंप्लीट होगी। आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को यही पढ़ाने वाला हूं और अगली जो क्लास है कल की उसमें भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं सभी लोगों के साथ मिलकर। और इस थ्योरम को हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मैं एसएससी में जो आता है वो तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ ही कभी भी अगर सीडीएस का भी कोई क्वेश्चन अगर कभी बना हुआ है उसको भी हम लोग साथ साथ विचार कर लेंगे। और रेलवे वगैरह तो फिर सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो ही जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में अपने पास टोटल जो पॉइंट हैं वो होंगे 8 से लेकर 9 तक के पॉइंट्स होंगे, जो मैं डिटेल से आप लोगों को समझाने वाला हूं। 8-9 पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आज के बाद ये जो थ्योरम है आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए इस पर अच्छे से ढंग से जितनी भी थ्योरम्स हो सकती हैं वो मैं आपको सारी की सारी मैं बताऊंगा। और उसके बाद एसएससी में कौन सी थ्योरम आती है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं वो है अपने पास बेसिक के बारे में। यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, जो इसका बेसिक है वो आप लोग ध्यान रखना। पहली बात, सभी लोग, जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है, रिमाइंडर की बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले भी बता कर आया हूं, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। मैंने आप लोगों को कहा है कि कभी भी अगर 43 को और 44 को अगर आप लोग यहां पर डिवाइड करते हो 10 से या किसी भी चीज से अगर डिवाइड करते हो, मान लो यहां पर डिवाइड करते हो आप लोग 7 से, तो या तो इन दोनों को ऐड करके इससे रिमाइंडर आप लोग देख सकते हो। 83 यानी 87 अपॉन अपने पास 7 होगा। और 87 में 7 का अगर भाग दोगे तो 12 7 84 और रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? 3। मैं हमेशा प्रत्येक बच्चे को एक बात सिखाता हूं, बताता हूं, एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार आप लोग देख रहे हो, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। 7 से अपने पास भाग दोगे एक बार और 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। बीच में प्लस का साइन है तो एक दूसरे को जोड़ लिया करो, तो भी जो अपना अपना आंसर आएगा वो 3। पहले जोड़ सकते हो और उसके बाद रिमाइंडर निकाल सकते हो, या पहले अलग अलग रिमाइंडर निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बात क्या है कि रिमाइंडर जब भी अपने पास हो, जैसे अगर आप लोग 25 को अगर डिवाइड करते हो आप लोग किससे? 6 से, तो भाग जाएगा 4 बार, 6 गुना 4 अपने पास 24, और रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? 1। इस चीज को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ये अपने पास शेष होता है। या दूसरा, अगर मैं सर इसको 5 बार भाग दे दूं तो क्या होगा? ये तो 4 बार आपने भाग दिया है, अगर मैं इस नंबर में अगर 5 बार भाग दे लूं, 6 गुना 5 30, तो मुझे बताइए शेष कितना बचेगा? तो याद रखना जो शेष बचेगा वो अपने पास माइनस का 5 बचेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक बात मैंने पहले भी आपको समझाई होगी, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी अपने पास नेगेटिव रिमाइंडर बचे तो रियल में ध्यान रखना नेगेटिव रिमाइंडर होता है नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग ये चीज काम में लेते हैं, ताकि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो पाए। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो 6 में से 5 घटा दिया करो, तो इसका जो रियल रिमाइंडर होगा वो अपने पास 1 होगा। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर एक एक चीज मैं आपको बताते रहूंगा, हाँ और ना बोलते रहना। ये पॉइंट बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 दिन मुझे इसमें लगने वाले हैं, आज और कल, दोनों दिन मैं आपको यही पढ़ाता रहूंगा। बोलिए ठीक है क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा और आगे हम लोग बताता आगे। परसों आना मोना, आज आप गायब हो जाओ भाई, आराम कर लो। परसों बताएंगे 3 5 7 वाला। या आप मोना मुझे लिख कर दे दो भाई, एक दिन आकर इतना सा काम कर लो कि सर कौन से दिन क्या पढ़ाना है, वो मोना आप यहाँ पर लिख कर चले जाओ, उसके अनुसार मैं आपको पढ़ाता रहूंगा जैसे जैसे आप बोलोगे। और मोना ही श्री राम यादव है, ये बात आप लोग सारे लोग ध्यान रखना। यहाँ पर मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए। दे जाओ यहाँ पर आकर ऑफिस में, जयपुर आ जाओ एक दिन टाइम निकाल कर, और जिस दिन 2 4 दिन की छुट्टी हो, फिर आप जैसे बोलोगे उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है? यहां पर देखिए, ध्यान से समझना। नहीं नहीं, व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा भाई। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये अपने पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, सेकंड पॉइंट अपने पास इस प्रकार से होता है कि अगर आप लोग माइनस भी कर सकते हो, 44 में से अगर 43 माइनस करते हो तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो या तो आप लोग माइनस कर सकते हो, या आपके पास तरीका है कि यहां रिमाइंडर कितना होगा? 2, और यहां रिमाइंडर कितना होगा? 1। अलग अलग निकाल सकते हो, बीच में माइनस का साइन है तो आप लोग यहां पर रिमाइंडर कितना होगा? 1। ये अपना आंसर आएगा।
मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अपने पास कोई भी यहाँ पर नंबर है 39 है, मान लीजिए, और इधर नंबर अपने पास 43 है, इसमें से भाग देने पर अपने पास 7 का रिमाइंडर क्या आएगा? तो या तो आप लोग बेसिक तरीके से तो अपने पास सही 43 में से माइनस करोगे तो सर 4 बचा, और 4 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास बचा वो अपने पास कितना बचा? तो रिमाइंडर अपने पास बचा 4। ये लो, ये अपने पास आंसर हो गया। तो यहाँ पर मुझे सारे लोग बताओ, दूसरा तरीका अपने पास ये होता है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या 4 बचेगा क्या? और 1 में से 4 जब आप लोग घटाते हो तो ऊपर 3 बचता है। और याद रखना, कभी भी रिमाइंडर का आंसर जो लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम में आंसर जो देते हो वो माइनस में नहीं देते। तो 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचा, आंसर तो अपने पास यही होना है। बोलिए, कभी भी नेगेटिव अगर आ जाए तो क्या करना है? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट जो मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो अपने पास ये है, अगर इनटू कभी भी आ जाए 43 को इनटू करना है 44 से और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप लोग या तो पहले दोनों को इनटू कर लो, या फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा। तो इसका एक इनटू का साइन है तो इनटू लगा दिया करो, यानी 2 अपने पास रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सब लोग ये बताते रहो। और 4 नंबर जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कभी भी अगर आप लोग 30 अगर अपने पास यहाँ पर ऐसा है 22 को डिवाइड करना है 14 से, तो आप लोग यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा वो अपने पास 8 आएगा। लेकिन कुछ बच्चे इसको काट देते हैं कि 2 से कट गया अपने पास 11 बार, और 2 से कट रहा है 7 बार, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपने पास? 4। वो ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। कोई बच्चा चाहता है कि मैं सर काटना भी चाहता हूं इसको, 11 से 2 से काटूंगा 11 बार 2 से, तो ध्यान रखना, सही आंसर लाने के लिए फिर जिस संख्या से आपने काटा है उससे इंटू अगर करना पड़ेगा डिवाइड वाले में, तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट मैं काम में लूंगा, इस चीज को आप लोग मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इन चीजों को काम में लेना शुरू करूंगा। पहली बात, मुझे सारे बच्चे मिलकर बताइए, क्या इतनी चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग हाँ और ना आप लोग इस चीज को बताते रहो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा। दूसरी बात, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से समझिए। ये बात मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, जब क्लास की शुरुआत की थी तब ये चारों पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी भी बच्चे ने नंबर सिस्टम की पहली क्लास देखी होगी, समझी होगी, पहले 15 मिनट जो अभी तक मैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता चुका हूं उसी को मैं रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट क्लास में भी ये पॉइंट मैंने बताए थे, अगर आप लोगों को याद है तो ये दूसरी बार मैं समझा रहा हूं ताकि मुझे रिमाइंडर थ्योरम समझाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 4 2 7 3 6 में अगर आप लोग 7 में 2 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो पूरी संख्या में भाग दोगे या ओनली लास्ट डिजिट में भाग दोगे? ओनली लास्ट डिजिट में भाग देना है, तो अपने पास रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1 होगा। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही अगर हम लोग 4 2 7 6 4 में 5 में या 6 में अगर डिवाइड करते हो आप लोग 4 से, तो रिमाइंडर अपने पास मुझे बताइए, क्या पूरा नंबर देखते हैं? लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, और रिमाइंडर जो अपने पास होगा वो अपने पास मुझे बताइए कितना आ गया? 2 आ गया। शुरुआत के 15 मिनट में सिर्फ इसी में टाइम लगाऊंगा, जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं उसी चीज पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी। मुझे बताइए 8 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा? तो टोटल नंबर में भाग दोगे, लास्ट के 3 नंबर को भाग देकर देख लेना आप लोग, तो 3 नंबर को भाग देकर अगर देखोगे तो रिमाइंडर मुझे बताइए क्या यहाँ पर 0 आ जाएगा? बोलिए 0 आएगा या 6 आएगा? 6 रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सब लोग? और यहाँ पर क्या आप लोगों को ये नियम याद है क्या कि ये वाला नंबर अगर ओड होता है तो फिर आप लोग क्या करोगे? जल्दी करने के लिए इसमें 4 जोड़ दो और 70 हो जाएगा। 4 जोड़ने पर उसी में 8 का भाग देकर देख लिया करो, तो रिमाइंडर 6 है। अगर ये नियम याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट के 3 डिजिट ही आप लोग चेक कर लिया करो। यहां बोलना शुरू मत कर देना सर ये समझ में नहीं आया, वापस बता दो, क्योंकि मैं पहले बता कर आया हूं। याद है अच्छी बात है, नहीं है तो आप 3 डिजिट को ही आप लोग रट लीजिए सभी लोग। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं 2 4 3 6 2 में अगर आप लोग 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो मुझे ये बताइए 5 में क्या आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास लास्ट की डिजिट ही आंसर होती है 2। अगर हम लोग सीखें 2 4 6 2 में अगर हम लोग 25 का भाग दें तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट में भाग दे लो और रिमाइंडर अपने पास 12 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले मैं आपको पढ़ा कर आ गया हूं। अगर हम लोग 2 4 3 6 2 में अगर कभी भी 10 का भाग दें तो मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो याद रखना लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर होती है, जब 10 का भाग देते हो तो 6 ही अपने पास आंसर होगा। और 2 4 3 6 में अगर 100 का भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कहोगे सर 36 रिमाइंडर होगा। लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं वही अपना आंसर होता है। बोलिए ठीक है क्या? अगर हम लोग ध्यान से समझिए आप लोग, यदि हम लोग यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यदि किसी भी नंबर में 2 3 4 में अगर 2 3 1 में 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा? तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोगों को सिर्फ डिजिट्स का सम करना है? 2 और 3 5, 5 और 1 कितना होगा? 6। सिर्फ डिजिट्स का सम करना है, यही अपना आंसर होगा। 2 4
3 अपने पास यहाँ पर अगर 7 है, इसको डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर क्या होगा? तो डिजिट का सम कीजिए और डिजिट के सम में जब 9 बन जाए उसको छोड़ देते हैं, क्या आपको पता है क्या? 9 बन गया, छोड़ दिया। 4 और 3 7, 7 में 3 का भाग देने पर डिजिट का सम और रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा? तो आप कहोगे रिमाइंडर अपने पास 1 आएगा। 3 के लिए और 9 के लिए डिजिट का सम हम लोग कर लेते हैं। क्या इतनी बातें सभी लोगों को याद है क्या? एक बार बताइए, सब लोग मिलकर मुझे बताओ। हाँ और ना भाई बोलते रहो, ये बात मुझे बताते रहो। ऑल क्लियर, याद है? तो अब मैंने शुरुआत के 12 या 13 मिनट जो हैं, मैंने क्या किया है, आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोग मुझे ये बताइए, चीजें रिवाइज मैंने करवाई हैं, मुझे बताओ पहली क्लास में क्या मैंने नियम तो सारे बता दिए थे क्या? 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का कि कंप्लीट भाग जा रहा है नहीं जा रहा, 14 का, 17 का, 19 का, 31 का, 41 का, 51 का, 69 का, 59 का, 19 का, 99 का, 999 का, ये अपने पास जो रूल थे, अपने पास 101 का, 1001 का, 101 था, 1001 था, ये रूल मैंने सारे के सारे बता दिए थे और पहली क्लास में आपको समझा दिया था। बोलिए याद है क्या? ये सारी चीजें अगर जो आप लोगों की चीजें मिक्स होकर अगर याद हैं, तो ये है अपने पास बेसिक से क्वेश्चन और ये था अपना बेसिक। मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, याद रखना, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लिखे हुए 2 और 3 वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये जहां पर जो क्वेश्चंस करवाने लायक हैं अपनी एक्सरसाइज के वो मैं सारे बता रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो आप हम लोग उनके क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, उन पर बेस मैं खुद की तरफ से लिखकर सिस्टमेटिक तरीके से इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, वो क्वेश्चन मैं खुद ही आप लोगों को करवाऊंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले मैंने बेसिक पढ़ाया और बेसिक के मैं क्वेश्चन क्योंकि पहले भी करवा के आया हूं, तो यहां पर एक बार फिर करवा देता हूं 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को ताकि आप लोग समझ पाओ। अगर मैं बोलता हूं यहां पर 5-3 अपने पास 5-5-3 है, एक क्वेश्चन अपने पास फर्स्ट इस प्रकार से है, खुद की तरफ से ही मैं लिखूंगा और क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। प्लस अपने पास यहां पर है 4-7-4-7-6-8 या ये आप लोग मान लीजिए, और एक नंबर है 5-9-3 अपने पास 7-9, इसको 25 से अगर डिवाइड करें तो आप लोग मुझे बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा। आज करवा देंगे सौरभ, अभी कल करवा दूंगा भाई मॉर्निंग में 10 बजे उसकी फैक्टर की। ये टोटल जो अपने पास फाइल्स हैं, ध्यान रखना आप लोग, मैं एक बार बताता हूं। टोटल जो फाइल है वो अपने पास 14 फाइल है, ध्यान रखना। मैं 8 तक की फाइल आप लोगों को करवा चुका हूं और फैक्टर वाली जो फाइल है वो अपने पास 14 नंबर फाइल है। तो अभी तक जो अपने पास बची हुई फाइल है 8 तक मैं टोटल करवा चुका हूं, 14 नंबर फैक्टर वाली फाइल है मैं आपको करवा चुका हूं। अब मेरे पास जो फाइल आप लोगों के लिए करवाने के लिए बची है 9, 10, 11, 12 और 13, ये जो 5 फाइल हैं ये मैं आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अगले 2 दिन तक मैं आप लोगों को ये दोनों पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन सा? अपने पास 9 नंबर अपने पास अगले 2 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा। याद रखना बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लिखवा कर करूंगा, यहां से मेरी तरफ से ही क्वेश्चन लिखवाऊंगा और ये विद सॉल्यूशन फाइल में दूंगा, तो प्रैक्टिस आप लोग बाद में कर लेना। इस टाइप से आपके पास है, बोलिए ठीक है क्या? तो ये 14 नंबर फाइल मॉर्निंग में 10 बजे मैं आप लोगों के लिए या तो अपलोड करवा दूंगा या अभी कर देंगे तो अच्छी बात है। ये अपने पास इस टाइप से होगा। मेरी तरफ से जो फाइल बची है वो 9, 10, 11, 12 और 13 ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 1 से लेकर 8 तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 14 पहले पढ़ा चुका हूँ, अब ये वाला मैं पढ़ाने वाला हूँ और आज और कल मैं 9 नंबर फाइल पर काम करूंगा। ये इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, बोलिए ठीक है क्या? तो देखो सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, यहां पर जो डिवाइड अगर हम लोग करें कभी भी, अगर हम लोग इसमें 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो मुझे सभी लोग बताइए लास्ट की 2 डिजिट में आपको भाग देना है और लास्ट की 2 डिजिट में अगर भाग देना पड़े तो ये अपने पास होगा 3। यहां पर अगर आप लोग 25 इसमें भाग देते हो तो आप लोग यहां पर 25 में भाग देकर 14 भी लिख सकते हो या माइनस का 11 भी लिख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें अगर आप लोग भाग देते हो तो आप लोग यहां पर भाग देकर 18 भी लिख सकते हो और माइनस का 7 भी लिख सकते हो। क्या माइनस वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या सभी लोगों को? 18 भी लिख सकते हो और 25 गुना 3 75, ज्यादा चला गया, -7 भी आप लोग लिख सकते हो और यहां पर डिवाइड करोगे 75 और यहां पर आप लोग पॉजिटिव अपने पास 4 आएगा और यहां पर मुझे बताइए तो 4 है और ये 3 पॉजिटिव है तो ये तो 7 हुआ, 7 से ये 7 अपने पास कट जाएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सारे लोग मिलकर, क्या अपने पास 14 ही बचा क्या? ये अपना आंसर है। यदि अपने पास ये जो नंबर, कुछ बच्चों ने क्या किया यहाँ पर 18 लिख दिया और उन्होंने जोड़ा तो उनका आंसर आ गया 39। उसके बाद उनको अगर ये ऊपर वाला नंबर कभी भी बड़ा आ जाए तो एक बार फिर भाग दो, 39 में 25 का भाग दोगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो तो क्या अपने पास 14 आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या इतनी बात आप लोग सारे बच्चे मिलकर मुझे बताइए समझ पाए हैं क्या?
बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं, जो नॉर्मली एग्जाम्स में कम देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, चीजें आप लोगों को समझाता रहूंगा। बहुत सारे इनके तो चलो हर जगह ही काम में आएगा, इसलिए इसके एग्जाम्पल कम रखेंगे। आगे से जब आपको समझ में आएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता रहूंगा। यदि 158 है अपने पास, दूसरा जो अपने पास है 68 है, ये अपने पास 197 है, और ये अपने पास यहाँ पर 819 है। मुझे बताइए 11 से भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा? चलिए खुद करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को ही करना चाहिए। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, सोल्व करने की कोशिश आप लोग क्या करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। यहां पर अगर आप लोग भाग देते हो इसमें, तो शेष जो बचेगा वो सारे लोग मिलकर बताइए, क्या 4 शेष बचेगा? बोलो ठीक है क्या? यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना रिमाइंडर बचेगा? अपने पास 2 बचेगा। यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे बताइए, क्या 10 अपने पास बचेगा क्या? यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 10 बचेगा। और यहां पर जो रिमाइंडर अपने पास बचना है, 11 7 77 होगा। अपने पास बचेगा कितना? 4। और 11 गुना अपने पास 10। ठीक है, एकदम 10 की जगह क्या -1 भी लिख सकते हो क्या? इस चीज को कभी भी अगर ये नंबर बढ़ा, वैसे तो 10 को भी आप लोग सोल्व कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 की जगह आप लोग -1 भी लिख सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना। 77 का मतलब अपने पास यहाँ पर 4, और उसके बाद मुझे बताइए यहाँ पर 5 बचा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इतनी बात एक बार बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना, कि जब भी आप लोग भाग देते हो तो अब आप लोग पूरे में इसको इंटू करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये तो चलो छोटा नंबर आ गया, फिर भी 8 और 400 इंटू कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग इसको इससे इंटू कर लिया करो। क्या 8 में आप लोग 11 का भाग दोगे तो यहाँ पर तो अपने पास -3 भी लिख सकते हो, यहाँ -1 लिख सकते हो। ये अपने पास यहाँ पर 5 है, तो 5 गुना 3 15, या आप लोग 8 गुना 5 40, 400 हुआ। और 400 में 11 का अगर भाग दोगे, 10 कैसे अजीत? 197 में 11 का भाग दे लो भाई, इसमें आप 11 का भाग दे लो, और आप खुद देखिए कि शेष क्या बचेगा। इतना छोटा सा काम आप कर लो। 10 की जगह -1 भी आप ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रिमाइंडर जो आएगा वो सभी लोग मिलकर बताइए कि हम अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? एक बच्चा चाहता है कि सर मुझे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है -1 लेने पर, तो आप लोग -1 अगर ले लोगे तो मुझे बताइए 4 गुना 2 8, 8 गुना 5 40, और 40 में अगर आप लोग 11 से डिवाइड करते हो -40 में, तो मुझे बताओ जो रिमाइंडर होगा वो क्या अपने पास माइनस का 7 होगा क्या? 11 गुना 3 33। क्या आंसर कभी माइनस में आप लोग देते हो क्या? नहीं, 11 में से 7 घटाना, तो अपने पास रिमाइंडर जो आएगा, रियल रिमाइंडर जो आएगा वो क्या अपने पास 4 आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? पहला पॉइंट मुझे बताइए कि क्या आप लोग समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? सभी लोग मिलकर मुझे बताओ। निकाल सकते हो भाई, सब कर सकते हो, जो मन में आए वो करना। एक बहुत पहले, अभी हाल ही में नहीं आया है, एक बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। 1718 प्लस 1719 प्लस अपने पास 1720 प्लस 1721, अगर इसको आप लोग डिवाइड करते हो किससे? 17 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? बताइए, लिख लोगे क्या? हिमांशु, 11 का भाग देना आपको पूरा, वो सिर्फ ये बताएगा आप लोगों को कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो शेष नहीं छोड़ता है, रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, वो तो सिर्फ इतना ही बताता है कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं कहा भाई, आप खुद से सोचो तो अलग बात है। ये 1 होगा, ये अपने पास 2 होगा, ये अपने पास यहां पर डिवाइड करोगे 3 होगा, और ये अपने पास 4 होगा। सॉरी, बीच में अगर प्लस का साइन है तो सभी को आप लोग ऐड कर लेना, तो अपना रिमाइंडर जो बच जाएगा वो अपने पास बच जाएगा 10। बोलिए सब लोग इस टाइम समझ पाए हो क्या? यहां पर बताइए। आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है। लोगों के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और अपने पास यहां पर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं दूसरा पॉइंट, बाइनोमियल। सेकंड जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बाइनोमियल जो थ्योरम है उस चीज को मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं सभी लोगों को, कोशिश करना सीखने की सभी लोग। देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जब 19 की पावर अगर अपने पास 200 है, तो इसको डिवाइड करना है अगर आपको 18 से। 19 की पावर 200 को अगर डिवाइड करना आपको 18 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ध्यान रखना, 19 को क्या आप लोग 18 प्लस 1 लिख सकते हो क्या? 18 प्लस 1 हम लोग लिख सकते
और यहाँ पर 18 में तो कंप्लीट भाग जा ही रहा है 18 का, 18 में तो 18 में तो कंप्लीट भाग जा ही रहा है 18 का, यहाँ पर 1 में भाग देना जरूरी है, तो बचा कितना 1 की पावर 200। और मुझे बताइए 1 की पावर 200 जो होगा वो रिमाइंडर जो अपने पास आएगा 1 की पावर 200, क्या अपने पास 1 ही होता है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और इतनी बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा क्लियर होता है, मैथ्स थोड़ा अच्छा होता है, उनको लगता है कि यार ऐसे हम लोग कैसे भाग दे रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को यहां से मैं हटाता हूं और सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बाइनोमियल थ्योरम रियल में है क्या। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे लोग मिलकर एक चीज बताना, अगर मैंने यहां पर लिखा है 5 की पावर 7 इंटू अपने पास x इंटू वाई, तो मुझे बताओ इसमें 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? सारे लोग बताइए कि रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। ये छोटी सी बात बताने की कोशिश करो कि क्या आपको ये पता है क्या। तो कुछ बच्चे जैसे एक्स वाई लिख रहे हैं, उनको फिर समझ में नहीं आता। एक बात ध्यान रखना भाई, इसमें भाग दोगे तो जीरो शेष, इसमें भाग दोगे तो एक्स, और इसमें भाग दोगे तो वाई। जब एक्स और वाई को जीरो से इंटू करोगे, किसी भी संख्या को जीरो से इंटू करते हो, तो ये क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए, बोलो ठीक है क्या। यहां पर ध्यान से सुनना, क्या अपने पास इधर से थोड़ा लैग आ रहा है क्या? बताइए, चलो रिफ्रेश कर देता हूं मैं। मेरी तरफ रिफ्रेश करूंगा तो फिर सभी को दिक्कत आएगी भाई। क्या आप ठीक है? आगे चलें। अच्छे से मैं आपको कोशिश करता हूं, बहुत शानदार थ्योरम है। एसएससी में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, बाइनोमियल थ्योरम। तो कोशिश करना सब लोग समझने की कि मैं यहां पर आप लोगों को क्या समझा रहा हूं। मैं आप लोगों को ये पढ़ाने की या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, x प्लस ए की पावर अगर कभी भी अपने पास n है, x प्लस ए की पावर अगर n है, तो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हम लोगों को ये बोलती है कि x की पावर अपने पास n प्लस ए अपने पास nc1, ये कॉम्बिनेशन है, इनटू अपने पास x की पावर तो n-1 होगा और a की पावर अपने पास 1 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर आगे वाला होगा nc2, x का मान तो अपने पास n-2, और यहां पर a की पावर जो आ जाएगा वो अपने पास 2 आ जाएगा। तीसरी जो टर्म होगी nc3, अपने पास यहां पर x की पावर n-3, और यहां पर अपने पास a की पावर अपने पास आएगी 3। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और यहां पर अपने पास होगा nc(n-1), और यहां पर ध्यान रखना x की पावर तो 1 होगा, और यहां पर a की पावर जो होगा वो n-1 होगा, और यहां होगा nc(n), x की पावर तो अपने पास 0 होगा, और यहां पर a की पावर n बन जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 11th में था, बिल्कुल ठीक है, इसको याद करना है सभी लोगों को। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सारे लोग इस चीज को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना एन सी एन का जो मान होता है वो अपने पास 1 होता है। यहां कॉम्बिनेशन परमुटेशन मैंने नहीं पढ़ा है, ना ही मुझे यहां पर पढ़ाना है, क्योंकि वो बैंक के एग्जाम में आता है और बैंक के लिए मैंने एक बार स्पेशल क्लासेस लेकर ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा ध्यान रखना एक चीज और आप लोग, कि एक्स की पावर 0 भी जो होता है वो भी अपने पास 1 होगा। दो बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ये जो अपने पास होगा x प्लस ए की पावर अपने पास n है, तो मुझे बताओ x प्लस ए की पावर n, यहां पर मैंने क्या कहा आपको। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नहीं n, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं समझ में आया या नहीं आया, मैं तो ये कह रहा हूं इस चीज को रटना है, इसमें n क्या है। मैं कह रहा हूं कौमिक यादव की इस चीज को रटना है, इसको याद करना, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके पीछे की कहानी कि आप लोग 19 की पावर 200 में से 18 का भाग देकर डायरेक्ट कैसे लिख लेते हो, उसके पीछे की कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये होता क्या है। बाकी याद आपको कुछ रखना है नहीं, यहां पर इस टाइम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहो कि क्यों होता है, तो ये बात सबसे पहले आप लोगों को याद रखनी है कि एक्स ये 11th क्लास में है। यहां पर अगर मैं इसको प्रूव करने लग जाऊंगा तो बिना मतलब की चीजें होंगी, वो मेरे ज्ञान का तो दिखावा होगा, लेकिन आपके वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आना। तो पेड बैच में जब यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं तब तो फिर टाइम पास करना होता है, कुछ भी बताते रहो, लेकिन यहां पर मैं सिस्टमेटिक तरीके से जो रियल में बच्चे के काम में भी आए, बिना मतलब टाइम भी 15 मिनट वेस्ट नहीं हो, इस टाइप से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 11th क्लास का पोर्शन है, ये वाला पॉइंट बाइनोमियल थ्योरम, वहां पर अगर आप लोग चाहो तो प्रूफ बुक में देख सकते हैं आप लोग। यहां पर अपने पास x की पावर n-1 होगा, x का तो मान घटता जाता है और a की बढ़ती जाती है। यहां पर nc अपने पास 2 होगा, x का मान अपने पास n-2 होगा और a की पावर अपने पास 2 होगी। यहां पर nc अपने पास 3 होगा, x की पावर अपने पास यहां पर n-3 होगी और a की पावर अपने पास 3 होगा। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कुछ बच्चों को चीजें जिनकी मतलब थोड़ा सा 2-3 चीजें एक साथ नहीं पढ़ पाते, उनको इस पॉइंट में दिक्कत आनी आनी है, लेकिन घबराना मत, मैं आपको 100% समझा कर रहूंगा। आप खुद कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, बस छोड़कर मत भागना।
कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि वो जहां पर भी चीज देखो थोड़ा सा नहीं आया और वो हो जाते हैं रफू चक्कर, उनको तो समझा नहीं पाऊंगा, बाकी लोगों को मैं समझाता हूं। जब मुझे मान लीजिए एक्स का इसमें भाग देना है, मुझे इसमें एक्स का भाग देना है, मतलब इस चीज में मुझे एक्स का भाग देना है, याद रखना आप लोग। तो जैसे ही एक्स का भाग दोगे इसमें, यहां पर ये ए की पावर एन कैसे बचा, क्योंकि इसका मान भी वन होता है और इसका मान भी वन होता है। क्यों होता है? अगर कॉम्बिनेशन आपको सोल्व करना आता है वैसे ही पता है, ये मैं सिंप्लीफिकेशन में आपको सिखाता हूं। तो यहां पर मुझे ये बताओ, सभी लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर मुझे बताइए, क्या अपने पास एक्स की पावर एन में भाग दोगे तो जीरो शेष बचेगा? बोलो, आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैंने कहा कि जब भी अपने पास ऐसा हो, इसमें कुछ भी बचे, इसमें कुछ भी बचे, जब इस चीज में जीरो शेष बच रहा है, तो क्या पूरे में भाग देने पर अपने पास जीरो ही आएगा? क्या ये बात बताना मुझे। यहां पर एन सी वन में और एक्स की पावर एन माइनस वन में और ए में अगर हम लोग भाग दें एक्स का, तो यहां पर कुछ भी शेष बचे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पी बचेगा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ क्यू शेष बचे, उससे क्या फर्क पड़ता है? पी और क्यू से इंटू करने पर तो क्या लास्ट में जीरो ही होगा? बोलो, समझ पा रहे हो क्या? मुझे ये बताइए, यहां पर भाग देने पर क्या बीच में जीरो शेष बचेगा? बोलो ठीक है। क्या इंटू में कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? यहां पर कितना शेष बचेगा? तो आप कहोगे सर जीरो शेष बचेगा। ऐसे ही क्या जीरो जीरो जीरो, यहां पर भी कितना शेष बचेगा? जीरो शेष बचेगा। तो ओनली किस में भाग देकर देख लो आप लोग। आप कहोगे सर ए की पावर ओनली एन में भाग देकर देख लीजिए। इतना तो यहां पर सारे में जीरो 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 जीरो, तो इसको तो चेक करने की, जब पीछे जीरो बच रहा हो तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। कभी किसी जमाने में ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो। एक बार मैंने बताया था कि जैसे 10,000 एक्स हो, फिर अपने पास ए हो, फिर 1000 अपने पास बी हो, अपने पास इसके बाद 1000 बी हो, फिर 100 अपने पास सी हो, फिर 10 अपने पास डी हो, प्लस का ई हो, और 10 का भाग देना है, तो फिर यहां तक अपने पास जीरो शेष। पहली क्लास को याद करो, यहां पर अपने पास जीरो शेष, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो। तो फिर मैंने कहा था कि लास्ट डिजिट को आप लोग देख लिया करो, बाकी आपको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जब जीरो 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 बच जाए, क्या इस टाइप की चीजें आपको समझाई थी, थोड़ा बहुत याद है क्या? अब आप लोग मुझसे कहोगे सर यहां तो जीरो 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 शेष बच रहा है, तो फिर इसमें तो भाग देने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या डायरेक्ट हम लोग ए की पावर एन में एक्स का भाग देकर देख सकते हैं? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब बच्चों को, क्योंकि आपको एसएससी का एग्जाम देना है, उसके लिए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि यहां पर जब भी आप लोग एसएससी के एग्जाम में बैठो, तो जब भी अपने पास एक्स प्लस ए की पावर अगर एन हो और इसको डिवाइड करना पड़े एक्स से, तो हम लोग, होती तो पूरी वो प्रोसेस है, लेकिन हम लोग टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चे को जब एक्स का भाग देना है तो हम लोग बोलते हैं इसमें तो भाई भाग जा ही रहा है, तो आप लोग क्या करो, सिर्फ ए की पावर एन में भाग देकर देख लो, उससे जो रिमाइंडर है वही अपना आंसर होगा। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होता है उनको थोड़ी फिर प्रॉब्लम आती है, जिनको रटने की आदत होती है उनके कोई दिक्कत है नहीं, वो तो करते हैं कि हाँ भाग जा रहा है, जीरो आंसर आ गया। लेकिन जिनको समझने की आदत होती है, वो ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ हम लोग ए की पावर एन ही क्यों लेते हैं, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये मुझे बताइए। देखिए, तो जिस बच्चे को, एक दो तीन, छोटू और सिमरन, दो तीन बच्चे, छोटू आपको तो बहुत यार चीजें पहले हुई, आप पढ़ते नहीं हो छोटू, हम समझ में आती हैं, तो तीन लोग, छोटू, शिवम और सिमरन, ये याद कीजिए भाई। अब आपको क्या करना है, इन चीजों को याद करना पड़ेगा आपको, और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं, अपने आप याद करवाता हूं आपको। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास में हर बच्चे को लेकिन क्वेश्चन करना चाहिए। बाकी को जिनको बेसिक क्लियर करना था उनको अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं। नंबर सिस्टम में मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूं, और थोड़ा लेट भी चल रहा हूं, तो मैं वापस, आप लोग एक बार देख लेना, मैं बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं आपको। राहुल ने लैग इन्वेंट किया है भाई। राहुल, नेटवर्क चाहिए इसके लिए अच्छे वाला आपकी तरफ। आप सोचो कि टीचर वाले नेट से यहां तक आ जाएगा और काम चल जाएगा, ये दोनों तरफ नेट चाहिए भैया ऑनलाइन में। छोटा मोटा अगर थोड़ा सा आ जाए तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के बजाय उसको झेल लिया करो आप लोग, सभी लोग। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, 18 की पावर अगर 205 अपने पास है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, डिवाइड करोगे अगर आप लोग 17 से, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। ये बात मुझे बताने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा, कि इसमें रिमाइंडर अपने पास क्या होगा, बताइए मुझे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो अपने पास, यहां पर 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, 18 को हम लोग 17 प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा नंबर में हम लोग तोड़ देते हैं कि इसको 18 को 17 प्लस 1 की पावर 205 है, अपॉन अपने पास 17 तो है ही, बोलिए ठीक है क्या? अब हम लोग ये बोलते हैं कि 17 में इसका भाग चला जाए तो अपने पास यहां पर बचेगा कितना, 1 की पावर 205, और इसको डिवाइड करोगे अगर 17 से, तो 1 की पावर 205 1 ही होता है, तो अपने पास आंसर जो आ गया वो अपने पास आ गया 1। ये पूछ रहा है इसमें भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, और यही रिमाइंडर थ्योरम है। बोलिए आप लोग, सब लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से मुझे बताइए। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मान लो वो जो दूसरा क्वेश्चन है वो अपने पास इस प्रकार से अपने पास दे, इसी को मैं देता हूं,
अगर अपने पास ऐसा 35 की पावर अगर 205 अगर हो तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले तो याद रखना, जब भी हम लोग इस टाइप से रिमाइंडर अगर पूछ लेगा तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर ये लिखते हैं कि जब भी अपने पास पूछ ले तो क्या इसको हम लोग 34 प्लस हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, मुझे बताइए। 34 प्लस 1 की पावर अपने पास 205 है और डिवाइड करेंगे हम लोग 17 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे मुझे कि सर इसमें तो भाग जा ही रहा है, तो आप लोग 1 की पावर 205 को अगर 17 से डिवाइड करते हो तो अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बोलेंगे कि सर रिमाइंडर जो आएगा वो अपने पास 1 आएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? आ गया ना छोटू? बस यही सीखना था छोटू। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, मान लो अपने पास 52 की पावर अपने पास यहां पर 205 अगर आ जाए तो और 17 से भाग देना पड़े तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं, छोटू, सिमरन और शिवम, क्या आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो क्या भाई? तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये इसको 51 प्लस अपने पास 1 लिख सकते हो कि पावर अपने पास 205, तो बिल्कुल ठीक है, और डिवाइड कर दें हम लोग 17 से तो यहां पर अपने पास बचेगा 17 में 51 में तो 17 का भाग जा ही रहा है, 1 की पावर 205 डिवाइड करोगे 17 से, तो मुझे ये बताइए रिमाइंडर जो आएगा वो अपने पास क्या 1 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, ये मुझे बताइए। यहां पर अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखोगे। मुझे बताइए इसको, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सबसे पहले पहले मैंने बेसिक बताया है, दूसरा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल जो थ्योरम है वो किसके काम आती है, याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम अपने पास इसको छोटा करने के काम आती है। इस पर आप लोग डायरेक्ट हमला करती है बाइनोमियल थ्योरम, यानी 18 में 17 का भाग दे दो, जो शेष बचे वो आप लोग लिख लिया करो, ऐसे इसको याद करना है। बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट इसको छोटा करने के काम आती है, तो इस पर आप लोग हमला कीजिए। इस पर हमला करते ही शेष कितना बचेगा, एक, एक की पावर आप लोग लिख लो, इतना ही काम आपको करना है। आपको बाइनोमियल थ्योरम ये जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो इसको छोटा करने के काम आता है, तो इस पर हमला करो मतलब भाग दो, और जो शेष बचे उसको आप लोग लिख लो। शेष एक बचेगा 205 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 17 से, तो अपने पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा एक। रिमाइंडर जो बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है? इतनी बात सभी लोग बताने की कोशिश करो मुझे। शिवम, सिमरन और छोटू समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूं, ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास एक, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग इस टाइम देख रहे हैं, एक पेज पर अब एक ही क्वेश्चंस करेंगे, पेज की संख्या अपने पास बहुत है। यहां पर 16 की पावर अगर 205 है, आप लोग करते रहना, 16 की पावर 205 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो मुझे बताइए सब लोग मिलकर रिमाइंडर क्या होगा। आकाश, हर क्वेश्चन का आंसर मैं खुद ही दे दूंगा, आप लोग करते क्या हो, बिना मतलब की चीजें शुरुआत में ही आपको लगता है कि हर चीज मुझे पूछनी है। थोड़ी देर रुकिए, हर चीज का आंसर मैं खुद की तरफ से ही दे दूंगा, आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको अभी चाहिए 21/17 आ जाए तो सर क्या करेंगे। यहां पर इस टाइप की चीजें आपको शुरुआत में चाहिए, जिससे खुद तो आप कंफ्यूज होते ही होते हो, क्योंकि आपको लगता है जब तक कंफ्यूज नहीं होगा जिंदगी में कुछ तूफानी नहीं होगा, और आप दूसरे बच्चों को भी फिर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हो। मैं पढ़ाता हूं मेरी तरफ से सिस्टमेटिक, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूंगा आपको चीजें मैं मेरी तरफ से ही समझाता रहूंगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि अपने पास 16 को क्या 17 - 1 इस चैप्टर में आप लोग सिर्फ और सिर्फ जितना मैं समझाऊं ना उतना ही आप लोग समझिए, खुद से दिमाग एक बार मत चलाओ कि ऐसे आ जाए तो ऐसे आ जाए, तो वो सारी चीज मैं खुद ही बताऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ पूछना ही नहीं पड़े। तो मुझे ये बताइए -1 की पावर अपने पास 205, क्या अपने पास अब की बार माइनस की पावर बचेगा क्या? और माइनस की पावर अगर इवन हो तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे हर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि माइनस आ जाए तो क्या करना है, प्लस आ जाए तो क्या करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए, माइनस की पावर याद रखना छोटू भाई, माइनस की पावर अगर ओड हो ऊपर की तरफ तो -1 ही आता है, और -1 की पावर अगर इवन हो तो अपने पास कितना आता है, प्लस का 1 आता है। तो ये ओड है तो अपने पास 1 बचेगा माइनस का अपॉन 17। और मुझे बताओ रिमाइंडर माइनस में देते हो या प्लस में दोगे, तो फाइनल जो आंसर होगा वो अपने पास 16 होगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, बताइए आप। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पर पॉइंट नंबर मैं 3 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी क्लास को मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि साथ ले पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। 4, 6, 2, 3 बहुत आसान क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ, अब पूरी क्लास के समझ में आ गया, तो मैं पॉइंट को थोड़ा-सा और आगे बढ़ा दूँगा। अपने पास पूछा गया है कि रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? ऐसा आप लोग बताइए। तो आप लोग ध्यान रखना, रिमाइंडर जो थ्योरम होती है वो इस नंबर को छोटा करने के अपने काम आती है कि इस नंबर को मैं छोटा कर पाऊं। यही अपने पास रिमाइंडर थ्योरम है। तो जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करोगे सभी लोग, मुझे ये बताइए, जैसे आप लोग डिवाइड करते हो तो इसमें डिवाइड करते हो तो शेष कितना बचेगा? एक डिवाइड कर दिया करो और जो शेष बचे उसको आप लोग लिख दिया करो अपने पास अपॉन 7। 1 की पावर कुछ भी अगर अपने पास हो तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा 1। अब तो मुझे बताइए, क्या पूरी क्लास इस चीज को समझ पाए हो क्या? अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से? ऐसी बात मुझे बताइए आप लोग। अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया किसी भी सिंगल बच्चे के भी, तो आप लोग फिर से कर लीजिए। जैसे 64 की पावर अगर अपने पास कितना भी है, मान लो 501 अगर है, तो इसको डिवाइड करना है अगर 21 से, तो मुझे सारे के सारे बच्चे मिलकर बताइए कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। ये बात मुझे बताने की कोशिश करो सब लोग। तो आप लोग मुझे यहां पर ये कहेंगे कि सर इसमें आप लोग डायरेक्ट बाइनोमियल बोलता है इसको छोटा करो, इस पर जैसे आप लोग हमला करते हो तो ये अपने पास 63 यानी एक शेष बचेगा और एक की पावर अपने पास ऊपर कुछ भी हो। मुझे बताइए आपका जो आंसर होगा वो सारे के सारे बच्चे मिलकर बताइए क्या एक होगा? ये बात आप लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए? ऐसी बात मुझे आप लोग बताइए। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर पॉइंट नंबर 5 जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर 19 की पावर अपने पास मान लीजिए ऊपर जो है अपने पास 200 है और इसको डिवाइड करोगे अगर 17 से, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आप लोग सब लोग कहोगे यहां पर, क्या आप लोग इसमें भाग दोगे? सारे बच्चे जब इसको डिवाइड अगर करते हो तो सब लोग बताइए एक बार भाग जाएगा। और क्या 2 की पावर अपने पास 200 बच जाएगा? ये पावर को आप लोग मत भूल जाना। कुछ लोगों को लगता है कि पावर से क्या फर्क पड़ता है, 2 का भाग दिया आंसर अपने पास 2, बात खत्म। हम लोग आगे बढ़ गए क्योंकि अभी तक ऐसा ही कर रहे थे। 1 की पावर कुछ भी हो वो अपने पास 1 ही आना है, लेकिन 2 की पावर अगर कुछ भी हो तो वो अपने पास 1 नहीं आएगा। ये बात सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग एक बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या इस चीज को कोशिश करना मुझे सिखाने की, सारे बच्चे इस चीज को, क्या 2 की पावर 4 की पावर मैं 50 लिख सकता हूं क्या? ऐसी बात मुझे बताना एक बार। हम लोग लास्ट में हमारा एम यही होगा कि हम लोग 17 के आसपास इसको लेकर आए। तो मुझे ये बताइए ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? बताना एक बार। और 2 की पावर 4 जो होता है वो अपने पास 16 की पावर 50 हुआ। और मुझे ये बताइए आप लोग, इसको 16 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर 16 को हम लोग 17 माइनस 1 लिख सकते हैं कि पावर अपने पास 50 तो है ही, तो 17 में 17 का भाग दोगे तो ये तो अपने पास 1 बचा। और -1 की पावर 50 का मतलब अपने पास पॉजिटिव 1 ही होगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो मुझे बताइए, क्या 1 आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों का आंसर माइनस देखते हैं, उनको लगता है कि -16 आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग अगर कोशिश करोगे करने की तो आपका आंसर सही आना शुरू होगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऊपर पावर में पहले हर चीज बताकर आता हूं। ऊपर पावर अगर इवन है तो अपने पास फिर पॉजिटिव 1 ही आएगा। तो क्या हमारा आंसर पॉजिटिव 1 होगा? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, मान लो 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से हो कि 16 की पावर 19 की पावर अपने पास 201 अगर हो, तो कुछ बच्चे देखते अब की बार आंसर 17 दे देंगे या 16 दे देंगे। याद रखना, जब तक सोल्व नहीं करोगे छोटी छोटी गलतियां करते ही करते रहोगे। खुद से सोल्व करने की कोशिश करो कि रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। चलो सोल्व करो। खूब सारे एग्जाम्पल दूंगा, एक ही एक एग्जाम्पल के रविंदर में नहीं लगा रहूंगा। एक एग्जाम्पल सिर्फ एक बार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में मेरी तरफ से लिखने वाला हूं। आप तो कोशिश करो इसको सोल्व करने की।
तो देखिए, चलिए कोशिश करते हैं हम लोग सीखने की। आंसर बहुत सारे बच्चों का एकदम ठीक है। अब मतलब आपने आंसर देना शुरू किया है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाह रहा हूं, इसको सबसे पहले छोटा आप लोग कीजिए, इसमें भाग दो तो बचेगा कितना? 2। बाइनोमियल यही बोलता है कि इस पर हमला कर दो और जो शेष बचे उसको लिख दो। पहली स्टेप मैंने कैसे लिख दी, एक-एक बात मुझे बताते रहना भई। आंसर 2 जिस भी बच्चे का है बिल्कुल ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताते रहो, एच और एन मुझे बताते चलना। सभी लोग समझ में आया तो एच, एक-एक स्टेप मैं पूछता रहूंगा ताकि मुझे वही समझ में आए, क्योंकि लास्ट में जाकर कुछ बच्चे एन लिख देते हैं, फिर मुझे पता नहीं लगता कि कौन सी स्टेप समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे 16 बनाना है, तो 16 अगर बनाना है तो इसका मतलब 2 की पावर 4 लिखनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या इस चीज को 2 गुना 201 अगर है, 2 गुना 2 की पावर 4 की पावर 50 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि अपने पास ऐसी संख्या बनाना है जिसमें 2 की पावर 4 में नीचे ले आए, तो 2 की पावर 4 की पावर 50 तो 200 होगा, और पावर 1 अगर है, और कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो a की पावर अपने पास 2 तो पावर ऐड होती है, आपको पता होगा। तो यहां पर बेस सेम है 200 और अपने पास 1। बोलिए समझ पाए हो क्या? 201 ही आएगा। इससे फायदा क्या मिलेगा सर हम लोगों को? दूसरी स्टेप समझ में आ गई रेड कलर में। ये राहिल को समझ में नहीं आया भाई। ये आप समझिए 2 की पावर 1 1 है, और ये 50 का 4 से इंटू होता है 200। 200 में 1 ऐड करोगे तो 201। ये बात, इस चीज को ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसमें 4 का भाग चला जाए, तो 4 का भाग 200 में जाता है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया भाई। क्या इसको 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 200 ऐसे तो लिख सकते हैं क्या? इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए, बोलो ठीक है क्या? और यहां पर मुझे ये बताओ, क्या इस चीज को आप लोग अब ऐसे लिख सकते हो क्या? क्योंकि पावर की पावर इंटू होती है, 2 की पावर 4 की पावर आप लोग 50, क्या ऐसा तो आप लोग लिख पाओगे क्या? मुझे बताइए सभी लोग। अब यहां पर अपने पास जो है, ये जो होगा वो 2 इंटू अपने पास 16 की पावर, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 की पावर 50। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और 16 को आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या आप लोग 16 को आप लोग भाग दोगे तो -1 बचेगा। तो मुझे बताओ डायरेक्ट इस चीज को 2 की पावर -1 की पावर 50 हम लोग लिख सकते हैं क्या? और -1 की पावर तो कुछ भी हो, पॉजिटिव 1 ही होगा, तो 2 गुना 1, क्या आंसर अपने पास 2 आ जाएगा? अब की बार तो बोलो, पूरी क्लास समझ पाया है क्या इस चीज को कि मैंने क्या समझा दिया है? एग्जाम्पल देते जाऊंगा, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा पूरी क्लास को समझा कर रहूंगा। ये तो आप बस छोड़कर मत भागना, सारे लोग ये चीज ध्यान रखना, बाकी समझाने का काम मेरा है, उसमें मैं ठीक ठाक हूं। यहां पर पॉइंट नंबर जो 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 2 की पावर 33 को मुझे बताइए अगर 9 से डिवाइड करना पड़े तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या आप लोग चेक कर पाएंगे क्या? चलो करने की कोशिश करो। सुमरन, ये अगला मैंने लिखा है क्या है? एग्जाम्पल तो होगा ना ये? या इससे पहले एग्जाम्पल लिखूं फिर समझ में आएगा? सभी बच्चों का मतलब लगभग का आंसर आना शुरू हुआ है ठीक ठाक, एकदम ठीक है भाई। इस नंबर को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं कि ये अपने पास यहां पर 9 से या तो 8 बन जाए या 10 बन जाए। 10 तो 2 को बना नहीं सकते, हम लोग 8 बना सकते हैं। 2 की पावर 3 की पावर 11 ऐसे आप लोग इस चीज को लिख लीजिए। अपॉन अपने पास 9 है, तो ये ऊपर वाला हुआ 8 की पावर 11 अपॉन 9। आप लोग क्या बोलती है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें भाग दो। 9 8 में 9 का भाग दोगे तो अपने पास क्या -1 बचेगा क्या? और सारे लोग मिलकर बताओ, -1 की पावर अगर ओड है, -1 की पावर अगर ओड है, तो सारे लोग मिलकर बताइए रिमाइंडर जो अपने पास -1 की पावर ओड -1 ही होता है। 9 का भाग दोगे तो आंसर जो रियल आंसर है वो अपने पास 8 आएगा। अब तो बोल दो, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या आप लोग? क्या बोलती है हम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बहुत अच्छे से समझ में आ गया? खुद करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। पॉइंट नंबर अपने पास 8 है, वो हम लोगों से बोलता है 2 की पावर 33 को, चलिए खुद करने की कोशिश करो। 2 की पावर 33 को अगर हम लोग 18 से डिवाइड करें तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है आशीष। तो मुझे आप लोग प्रत्येक बच्चा देखकर बताना कि यहाँ पर सभी लोग ये ऊपर वाले नंबर को छोटा करने के काम में आता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 33 को क्या 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 10, मुझे बताइए क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक बार बताना सभी लोग मिलकर। तो यहां पर 2 की पावर 3 तो 8 होता है, और 2 की पावर 10 हमें याद है 1024।
2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 10 1024 और यहाँ पर 18 से हम लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं सभी लोग। अगर आप लोग चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो और इसको डिवाइड कर लो। पहला तरीका तो अपने पास ये है पूरा, लेकिन ये तरीका जरूरत है ना 2 की पावर 33 है और बड़ा नंबर भी अपने पास आ सकता है। तो मुझे आप लोग एक बात समझाने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या हम लोग इस चीज को 2 गुना 2 की पावर 32 हम लोग लिख सकते हैं? बोलो ठीक है क्या? अपॉन में अपने पास 18 है ही, तो सारे लोग मिलकर बताइए क्या ये 2 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा? ये बात बताओ, क्या 9 बार कट जाएगा क्या? कोशिश करना समझने की। अब यहां पर आप लोग इस चीज को क्या, क्योंकि पावर 3 में बदलना है, 8 हम लोग लिख लेंगे, तो क्या 3 में 2 की पावर 33 को आप लोग 3 में बदल पाओगे? लेकिन 33 तो है ही नहीं, तो क्या 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग मिलकर। आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है भाई, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका आप लोग आंसर दीजिए और यहां पर एक एक चीज मुझे बताते रहो। 2 की पावर 2 तो ठीक है, इसको 2 की पावर 3 की पावर 10 मुझे बताइए, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये बात मुझे बताओ, क्या एकदम ठीक है क्या? इसके बाद मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग, क्या 2 की पावर 2 तो बिल्कुल ठीक है और यहां पर मुझे बताइए 8 की पावर अपने पास 10 होगा और 8 की पावर 10 9 का। तो 9 का अगर भाग देते हो आप लोग तो 9 से जब डिवाइड करोगे तो यहां तो शेष बचेगा 4, 2 की पावर 2 4। यहां अगर भाग दोगे आप लोग दोनों में अलग अलग तो यहां -1 की पावर 10 है तो पॉजिटिव, तो अपने पास आंसर कितना आएगा मुझे बताइए? 4। लेकिन आप लोगों ने शुरुआत में ऊपर नीचे किससे काटा था ये चीज मत भूल जाना। ऊपर नीचे क्या आपने 2 से काटा है क्या? तो लास्ट में इंटू किससे करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 18 ही आपको रखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऊपर 8 है और नीचे 18 है, तो फाइनल जो अपने पास आंसर आ गया वो अपने पास कितना आया है? ये 8 अपने पास आंसर आया है। यहां पर हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास ये चीज कटे तो उसको लास्ट में इंटू करना पड़ेगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर एक बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि क्वेश्चन को आप लोग अलग अलग टाइप से कितने भी तरीके से कर सकते हो, ये याद रखना। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर अपने पास 1 है इंटू 2 की पावर अपने पास 4 की पावर अपने पास 8 है। लेकिन याद रखना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे। ये तरीका आप लोग लगाना शुरू कर दो तो यहां पर अपने पास ये तो 2 बचा और 16 का मतलब अपने पास -2 की पावर अपने पास 8 बचेगा। किसी भी तरीके से आप लोग कर लेना, आप लोग तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? पॉइंट नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। चलो जिस बच्चे के कम समझ में आ रहा है तब तक पढ़ाता रहूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। 3 की पावर 93 को 81 से डिवाइड करने पर चलो बताओ कि आंसर अपने पास क्या होगा? ये बात बताइए। 80 से डिवाइड करने पर, 80 से विनीत 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि आपने पहले चीजें आज तक पढ़ी ही नहीं भाई, कि आपको लगता है बेसिक की कोई जरूरत होती है नहीं। किसी भी बंदे ने आपके दिमाग में ये बिठा दिया है कि वहां पर 3 सेकंड में आंसर आएगा। बेसिक नाम की कोई चिड़िया कहीं पर होती है ही नहीं। तो 11/7 का रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा? 4। और मैंने कहा था कि जब भी अपने पास 4 आए किस चीज से काटा है? 2 से। ये बात पिछले जो भी मेरी क्लास हुई है 10 या 12 उसमें 2 बार बताकर आ गया हूं और उनमें से एक बार तो आज ही मैंने बताया कि जिस चीज से आप काटोगे उसका आप लोगों को इंटू करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको समझाई है भाई। स्टार्टिंग में बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 के पास आसपास क्या 3 की पावर 4 होती है क्या? तो इसमें तो 4 का भाग जा नहीं रहा, तो किस में जाएगा? इसे जस्ट छोटा कौन है? 92 में जाएगा क्या? हाँ जाएगा। 92 में नहीं जाता तो क्या 91 में जाएगा क्या? 90 में जाएगा क्या? वो चेक करेंगे। तो 4 का भाग जिसमें जाएगा, ध्यान रखना 3 की पावर 92। 4 का भाग सर क्यों? क्योंकि मुझे 81 बनाना है भाई। 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 4 जो होगा वो 81 होगा। ये बात मुझे पता है। तो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है ध्यान से समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3 की पावर अपने पास 1 होगा, नीचे की तरफ 80 है भाई। यहां पर इंटू 3 की पावर 4 की पावर 23, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक बार ये बात बताना मुझे सारे लोग मिलकर, क्या इतनी बात तो आपको समझ में आती है कि कहां से लिख दिया हमने? कोई बात नहीं संजीत, उसको वापस देख लेना मेरे भाई, रिपीट करके वापस देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही तो फिर समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 3 की पावर 1 तो 3 बिल्कुल ठीक है, और क्या 81 की पावर 23 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताइए सभी लोग, डिवाइड करने पर इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। और इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 की पावर अपने पास कितना होगा? 1। तो रिमाइंडर बचेगा 1 और 3 गुना 1, क्या आंसर तो अपने पास 3 ही आना है। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ।
एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं, इसीलिए मैंने आपकी वो बुकलेट नहीं ली। जो आपके क्वेश्चंस में जो आपके पास है, ये अपने पास 9 नंबर जो फाइल है उसको आप करना। वहां पर 2-3 क्वेश्चन होंगे, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर सिस्टमेटिक तरीके से थोड़े से ज्यादा करवा देता हूं, ताकि पूरी क्लास 7 हो जाए। 7 की पावर 124 में अगर आपको 100 का भाग देना है, तो मुझे बताइए कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। ये आप लोगों को आंसर बताना है सभी लोगों को। चलिए कीजिए भाई। दूसरे तरीके से नहीं करना शुभम, इसी तरीके से करना है एक बार। याद रखना, 7 की पावर जो 4 होता है ना, वो 2401 होता है। 7 की पावर 4 2401 होता है। अभी किसी बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कुछ फिक्स संख्याएं जो आपकी याद होना शुरू होंगी। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 7 की पावर 4 क्या इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या? 7 की पावर आप लोग लिख सकते हो 4 की पावर अपने पास यहां पर 31 अपॉन अपने पास 100 है। और 7 की पावर 4 जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 2401 होगा क्या? 2401 की पावर 31 अपॉन में अपने पास 100 है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, जैसे ही आप लोग यहां पर डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास? एक। और एक की पावर अपने पास कितना भी हो, क्या आंसर तो अपने पास एक ही आना है? बोलो एकदम ठीक है क्या? जैसे अपने पास मान लो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो, सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, जैसे अपने पास 85 की पावर, आप लोग यहां पर लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं ब्रेक के बाद। 9 से अगर हो तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ये बात मुझे बताइए सभी लोग। बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, फिर अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आप लोग सभी ने करना शुरू कर दिया। छोटू, आप किसी का आंसर देख के लिख रहे हो भाई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैं फाइनल समझाता हूं तब तो आप मना करते हो कि समझ में आया। उसमें तो पता नहीं आपको आदत हो गई है क्या, या कुछ और प्रॉब्लम है। अपॉन 9 और यहां आप आंसर बता देते हो भाई। तो 4 इंटू 4 की पावर अपने पास 99 है। अगर आप लोग चाहो तो इसको ध्यान रखना 8 भी बना सकते हो 2 की पावर में कन्वर्ट करके, या मैं कहूंगा 64 बना लो, वो आपका जैसे दिमाग चल जाए वैसे आप लोग कर लो। 4 की पावर 3 की पावर 33, लेकिन तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग याद रखना। तो यहां पर अपने पास बचेगा 4 और 9 7 63, 63 में बचेगा एक, तो 1/9। क्या आंसर अपने पास 4 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? तो मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर टाइप चेंज करता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को समझाता हूं। 11 क्वेश्चन एक ही एक टाइप के समझा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि अब तो थोड़ा बहुत आपके समझ में आया ही होगा।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए, इसमें अपने पास एक क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से बनता है। वैसे एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम पर ही बेस्ड क्वेश्चन बनता है। याद रखना, थोड़ा सा आप लोग इसको कोशिश करना भाई समझने की, नहीं तो चीजें आप लोगों को थोड़ी कम समझ में आएगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, टोटल 12 अपने पास क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से अपने पास बनता है कि 21 की पावर अगर अपने पास यहां पर 201 हो, 21 की पावर अगर 201 हो, तो आप लोगों को अगर 400 से डिवाइड करना है तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन बनता है कि बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। ये अपना क्वेश्चन होगा। चलिए करने की कोशिश कीजिए। राहुल सिखा देंगे वो भी भाई। नहीं आया ना, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखना, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ बच्चों का जिनका मैथ्स ठीक है, उन लोगों को, क्योंकि एसएससी का क्वेश्चन है नहीं, इस पर मैं स्टार लगा देता हूं। लेकिन समझने की कोशिश करना। कभी एसटी वगैरह देते हो ना, जब टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो, उसमें आपके सामने ये चीजें आ सकती हैं कभी कभार, तो अचानक आप लोग फंस जाओगे। जैसा लिखा शिवम ने, लास्ट दो लेंगे हम लोग। इस शिवम को सब कुछ पता है क्योंकि ये पहले पढ़ चुका है, लेकिन ये फिर भी कभी कभार बिना मतलब की चीजें मना करता रहता है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये बात आपको शिवम पता है, तो मतलब आप एक बार पढ़ चुके हैं कि पावर अपने पास 201 अगर है, तो मुझे बताइए डिवाइड करना है 400 से। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल हम लोग खोलने की अगर कोशिश करें, ध्यान रखना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, कोशिश कीजिए समझने की सभी लोग। अभी भी मैं बता कर रहा हूं, फॉर्मूला आप लोगों को रटना है कि पावर अपने पास 201 होगी, प्लस अपने पास एन सी वन, एन का मान 201 है। अब की बार एन का मान अपने पास 201 है, 201 सी वन होगा, बिल्कुल ठीक है। 20 की पावर तो अपने पास घट जाएगी, 200 आ जाएगी, और एक की पावर अपने पास बढ़ जाएगी, एक की पावर एक आ जाएगी। अगला जो नंबर होगा, ये यहां पर 200 सी टू होगा, और यहां पर 20 की पावर तो 198 आ जाएगा, और 1 की पावर एक अपने पास 201 होगा, 201 सी टू है ना, 201 एन का मान ये है, 201 है यहाँ पर। और यहाँ पर 198, 199 कर लेंगे पहले, 199 कर लेते हैं हम लोग। ये अपने पास 201 है कि पावर 199, एक पावर घट जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो अपने पास यहाँ पर 201, ध्यान से समझना, 201 सी 199 अगर आया, तो अपने पास 20 की पावर तो ध्यान रखना 2 होगी, 20 की पावर कितनी होगी, 2 होगी, और यहाँ पर एक की पावर कितनी होगी, एक की पावर 199 होगी। अगला जो अपने पास आएगा नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, तो यहां पर वैसे एक ही लाइन में मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। 201 सी 200 अपने पास आएगा, 20 की पावर तो अपने पास एक हो जाएगा, और 1 की पावर अपने पास 200 आएगा, और लास्ट वाला तो 1 की पावर एन अपने पास एक की पावर 201 आता है। मैंने बाइनोमियल थ्योरम खोल दी है, जो आज जहां से शुरुआत की थी उसी को मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। बोलो समझ पाए हो क्या? पूजा, जो बाइनोमियल थ्योरम थी शुरुआत में बहन, उसको मैंने यहां पर खोला है। इसमें समझने का कुछ है नहीं। बाइनोमियल थ्योरम याद होनी चाहिए। उसमें ए का मान आपने 20 रख दिया है, और बी का मान मैंने 1 रख दिया है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। ये 201 होगा, ध्यान रखना, एन का मान 201 है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, समझाऊंगा। अब ये जो पावर था अपने पास, ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला था, तो मैंने क्या किया है, ए की जगह इस फॉर्मूले में 200, और बी की जगह हमने 1, और एन की जगह 201 रखा है। वो फॉर्मूला लगाया बाइनोमियल। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इसको डिवाइड करना है अगर 400 से, तो जब 400 से इसको डिवाइड करोगे, ये इसके बाद ही है, ध्यान रखना, ये वाला जो नंबर है वो इसके बाद ही है। 400 से जब डिवाइड करोगे, तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि यहां पर जीरो शेष बचेगा क्या? क्योंकि 400 को 20 की पावर आप लोग 2 लिख सकते हो, यहां पर क्या जीरो शेष बचेगा क्या? इसमें पावर 200 में, यहां पर पावर अगर 199 अगर है, तो जीरो शेष बचेगा। पावर अगर 2 है यहां तक, तो अपने पास जीरो शेष बचता जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। मुझे आप लोग क्या लास्ट की 2 डिजिट अपने पास बचेंगी क्या अब की बार? अभी तक जब इसके नीचे की तरफ जब 21/20 ले रहे थे ना, उस कंडीशन में तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट की एक ही डिजिट बच रही थी, और 20 का भाग, क्योंकि यहां तक 20 का भाग जा रहा था। जब 400 का भाग देना हो, तो लास्ट की 2 डिजिट बचेंगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए ठीक है क्या? अब की बार जब इसमें भाग देकर देखो, 20 की पावर 2 में 400 का भाग दोगे, जीरो। 20 की पावर, क्योंकि इसको 20 की पावर 2 लिख सकते हो, तो 20 की पावर 2 का अगर 20 की पावर 40 में 41 में 20 की पावर 2 का भाग दोगे, तो रिमाइंडर जीरो शेष बचता है भाई।
0 0 0 0 बचता रहेगा। और यहां पर मुझे बताइए, इसको सोल्व करने पर इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका मान अपने पास 201 होगा। अब ये चीज थोड़ी सी आनी चाहिए कॉम्बिनेशन, कि जब भी से एक छोटा हो तो यही अपने पास आंसर, ये अपने पास 20 होगा, ये अपने पास 1 होगा, प्लस अपने पास 1 है, डिवाइड करेंगे 400 से, रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहां पर इंटू करोगे तो 201, मुझे बताइए इंटू करोगे तो क्या 4020 आ गया क्या, प्लस का अपने पास 1 है तो अपने पास यहां पर आएगा 4021, और 4021 को 400 से भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा, ये 21 रिमाइंडर आएगा। तो इस चीज को आप लोग, जिन बच्चों के समझ में आया वो तो ठीक, नहीं तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने वैसे ही आपको समझा दिया है कि कहीं टेस्ट सीरीज में आ जाए तो ये कौन सा होता है, थ्योरम को आप लोगों को खोलना पड़ेगा। पर्पल स्टेप में इसको सोल्व किया है भाई, मैं आपको बता देता हूं। याद रखना 20 की जो वैल्यू होती है वो तो अपने पास होती है कितनी, अपने पास 1 होगी, लेकिन 20 से अगर एक छोटा कभी भी लिखे तो इसका मान कितना होगा, अपने पास 20 ही होगा। और 20C1 का मान भी कितना होता है, 20 होता है। यानी कि इसको कितनी बार खोलना है, एक बार आप लोगों को खोलना है। 201C 200 अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 201। क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ बच्चों को आता नहीं, उनको कम समझ में आया होगा ये चीज, क्योंकि इसका मान अपने पास लास्ट के 2 स्टेप मैंने सोल्व किए हैं। इसकी वैल्यू 201 है, इसकी वैल्यू अपने पास 20 है, ये अपने पास 1 है, तो इसको सोल्व कर लिया। 1 की पावर कुछ भी हो वो अपने पास 1 है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, करके देखो 21 के स्क्वायर में तोड़कर। आप एक बार करके देखिए बताने के बजाय, कहां कहां आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद को पता लगेगा कि सर इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। देखो डॉक्टर साहब, अगर कभी भी अपने पास, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, चलो, अगर कभी भी अपने पास कहीं लिखा हुआ है 20C1, तो याद रखना इसका मतलब होता है 20 को एक बार खोलना है, 20 और नीचे 1। कहीं लिखा हुआ है 20C2, तो इसका मतलब ये होता है कि 20 को आपको 2 बार खोलना है, 20 गुना 19, और नीचे अपने पास कितना लिखना है, 2 गुना 1। कहीं लिखा हुआ है 20C3, तो कॉम्बिनेशन सोल्व करने का तरीका होता है, इसको आपको 3 बार खोलना है, 19 गुना 18, और अपने पास नीचे कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अगर कभी 20C4 अगर आ जाए तो इसको कितनी बार खोलना है, 20 गुना अपने पास 19 गुना 18 गुना 17, 4 बार आप लोग खोलिए, और नीचे फिर 4 से शुरुआत कर दो, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बोलो ठीक है क्या? कहीं पर अगर 20C19 आ जाए, सर ने कहा था इसको 19 बार खोल देना, 20 गुना 19 गुना, ऐसे आप लोग मत करना कि 19 बार खोल दो। यहां पर सबसे पहले नीचे वाली संख्या अगर आपको बड़ी दिखाई दे, ये वाला नंबर, तो क्या करोगे, इसमें से 20 में से 19 माइनस करो, तो 20 में से 19 माइनस करोगे तो इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर ही होता है। तो 20 को कितनी बार खोलना है, सिर्फ एक बार खोलना है। जैसे कहीं पर 20C18 अगर लिखा हुआ है तो आप लोग 20 को 18 बार खोलने के बजाय पहले क्या करोगे, 20 को आप लोग खोलोगे 2, 20 और 20 में से 18 माइनस करोगे तो 2। इसका मान और इसका मान सेम होता है, तो इसी की वैल्यू आप लोग निकाल लो अपॉन अपने पास 2 इंटू 1। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? प्रत्येक बच्चा, कहीं पर लिखा हुआ था 201C200, तो आप लोग इसको 200 बार मत खोलना। आप लोग क्या करोगे, इसमें से 200 माइनस अगर करोगे तो 201C1 होगा, और इसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या 201 की होती है? अब तो बोलो क्या समझ पाए हो क्या कि कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व कर लिया? कहां गए, लैग आ गया क्या? बोलिए अब ठीक है क्या, कॉम्बिनेशन समझ पाए हो क्या सभी लोग? अब तीसरे जो साहब थे वो अपने पास आए, फॉर्मेट साहब। तीसरा, पहला अपने पास बेसिक है, दूसरा अपने पास बाइनोमियल है, तीसरे अपने पास आता है महोदय फॉर्मेट। फॉर्मेट जी ने हम लोगों को कहा कि भाई एक बात सुनो क्लास में, उन्होंने कहा कि अगर कभी भी कोई भी नंबर की पावर, अगर बेस कोई प्राइम नंबर है, बेस अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर है, और ऊपर किसी भी नंबर की पावर अगर एक उससे छोटी है, P-1 अगर पावर है, तो याद रखना अपने पास जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ऐसी बात उन्होंने बताई, और सिर्फ एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में यही पढ़ाया। पी क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, ऐसा कहा किसने, हमें फॉर्मेट थ्योरम ने ये बात बताई। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को यहां पर, कि जैसे अपने पास कहीं पर अगर लिखा हुआ हो 12 की पावर, कोई भी नंबर हो 10 की पावर, अपने पास यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। ये अपने पास कितना बचेगा, 1। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 10 की पावर अपने पास मान लीजिए यहां पर अपने पास 12 लिखा हुआ है, और नीचे अपने पास एक नंबर है 13। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास रिमाइंडर कितना होगा। ऐसी बात हम लोगों से पूछी गई है कि रिमाइंडर अपने पास क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जाएगा।
तो रिमाइंडर अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो नीचे कोई भी प्राइम नंबर है क्या, ये बात आप लोग देखिए। आप लोग कहोगे सर प्राइम नंबर है, और ऊपर अपने पास उसे एक छोटी पावर लिखी हुई है, तो अपने पास रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा, जब भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास 1 बचेगा। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को, मुझे बताइए सभी लोग। जैसे फॉर्मेट साहब ने हमें क्या कहा, उन्होंने हमें बताया कि अगर कहीं भी मान लो 5 की पावर अगर अपने पास 6 हो तो 7 का भाग देने पर मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ये बात मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे मिलकर, मुझे बताइए क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास 1 होगा। यहां पर रिमाइंडर कितना होगा, अपने पास 1 होगा। उन्होंने हमें समझाया कि 11 की पावर अगर 28 को डिवाइड करना है 29 से, तो मुझे बताइए रिमाइंडर अपने पास कितना होगा। ये बात उन्होंने हमें समझाई। आप लोग बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा 29 जो है, इसे एक छोटा अपने पास 28 है, तो मुझे सभी लोग बताओ ऊपर अपने पास लिखा हुआ है 28, तो 28 अगर लिखा हुआ है तो रिमाइंडर आप लोग डायरेक्ट बोलोगे कितना होता है, 1 होता है। अब फॉर्मेट साहब तो ये बताकर चले गए, लेकिन ये जो एसएससी वाले लोग जो पेपर बना रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना स्पेशली एसटी की बात कर रहा हूं, ये लोग थोड़े से बदमाश होते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन को चेंज करके यहां पर अपने पास 28 की जगह 11 की पावर 56 कर दिया, और अपॉन 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये चीज उन्होंने हमें बताई कि रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। ऐसी बात आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, क्योंकि एसएससी का पेपर हम लोगों को देना है। हमने इसको, मुझे बताइए, इसे एक छोटा 11 की पावर 28, 11 की पावर 28 यहां पर अपने पास डिवाइड करोगे 29 से, तो फॉर्मेट साहब ने हमें बताया कि इसे एक छोटा नंबर अगर 28 ऊपर पावर अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास एक शेष, यहां पर अपने पास एक शेष, तो मुझे बताओ एक से एक से गुना करोगे तो रिमाइंडर अपने पास 1 बन जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए यहां पर क्या अपने पास 11 की पावर 57 नहीं आ सकता क्या, मुझे ये बात बताओ। डिवाइड कर दें 29 से, तो यहां पर जब भी अपने पास 29 से अगर डिवाइड करोगे तो मुझे ये बताइए यहां पर इस चीज को, क्या 11 की पावर 28 इंटू 11 की पावर 28 इंटू अपने पास 11, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक बार बताना सारे बच्चे मिलकर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या। तो आप लोग यहां पर इस चीज में रिमाइंडर अपने पास एक बचेगा, यहां पर रिमाइंडर अपने पास एक बचेगा, यहां पर रिमाइंडर 29 का भाग दोगे तो 11 बचेगा, और 11 का एक से इंटू करोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या 11 होगा क्या। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसको 11 की पावर मान लीजिए आप लोग यहां पर अपने पास 113 हो, डिवाइड करना है 29 से, तो आप लोग बताइए कि रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। तो इस ऊपर वाले नंबर को मुझे बताइए 112 में, क्योंकि 28 का इसमें भाग देना है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि इसको 11 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 28 मुझे बताना, इंटू 11 की पावर 28 इंटू 11 की पावर 28 इंटू 11 की पावर 28, मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या, एक बार प्रत्येक बच्चा मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर मैं कहना या समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास 11 शेष, यहां पर एक, यहां पर पावर एक छोटी हो तो एक बचता है, एक गुना एक गुना एक, तो अपने पास यहां पर कितना बचेगा 11। बोलो ये ठीक है क्या। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर 11 की पावर मान लो 581 अगर हो या 561 अगर हो, और डिवाइड करना आपको 29 से, तो क्या आप लोग 11 को 20 बार लिखोगे क्या, 11 की पावर 28 गुना 11 की पावर 28 20 बार। तो यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई भी अगर अपने पास ऐसे करने के बजाय, ध्यान रखना फॉर्मेट थ्योरम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और फॉर्मेट जो थ्योरम अपने काम आती है वो आती है पावर को छोटा करने के। तो इसका जो फॉर्मेट नंबर होता है वो से एक छोटा होता है, और फॉर्मेट नंबर कितना हुआ 6, इसमें भाग दो, अगर जीरो शेष बचेगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे इसका फॉर्मेट नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर फॉर्मेट नंबर अपने पास 1, इसका 28 है, तो 56 में अब हमारे पास पावर को छोटा करना है, पावर बड़ी रह गई, तो अपने पास 56 में 28 का भाग दो, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो जब भी जीरो शेष बचे तो ऊपर आप लोग जो जितना शेष ऊपर छोड़ता है उसको लिख दो अपॉन 29, और 11 की पावर 0, मुझे बताइए क्या एक होता है क्या। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मेट जो थ्योरम अपने पास होती है वो अपने पास यूज आती है पावर को छोटा करने के लिए। जैसे अपने पास मान लीजिए पावर 57 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से करने के बजाय इसका फॉर्मेट नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर फॉर्मेट नंबर है इसका 28, तो आप लोग ऐसे लिखने के बजाय इसमें 28 का भाग दो, तो शेष कितना बचेगा एक, उस शेष एक को आप लोग लिख दिया करो अपॉन 29, यानी अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 11। बोलिए समझ पाए हो क्या।
यहाँ पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, इसका नंबर अपने पास 28 है, फॉर्मेट नंबर जो होगा वो जस्ट उससे एक छोटा होता है। यहाँ पर इसमें भाग दोगे तो शेष 1 बचेगा। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा? तो आप लोग कहोगे 28, और जब भी इस नंबर में ऊपर वाले में भाग दिया करो, 28 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा और 11 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। बोलो समझ पा रहे हो क्या? नहीं, नहीं, मैं थोड़ा-सा जो है ना वो लेट चल रहा हूँ भाई, तो मैं आपको अगले 3, 4, 5 मिनट और पढ़ाऊँगा। जो बच्चा जाना चाहता है, जा सकता है। मैं सिर्फ अब जो है अगले 4-5 मिनट फॉर्मेट थ्योरम के ही एग्जाम्पल समझाऊँगा। जो जाना चाहे जा सकता है भाई। मैं थोड़ा-सा क्योंकि लेट चल रहा हूँ, मुझे बताइए 7 की पावर 12 को आंसर देते चलो फटाफट। 13 से डिवाइड करने पर मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा? ये बात मुझे सभी लोग बताने की कोशिश करो सबसे पहले। तो इसका फॉर्मेट नंबर कितना है? तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मेट नंबर है 12। तो फॉर्मेट नंबर पावर को छोटा करने के काम आता है, तो इसको डिवाइड करोगे 12 से तो कितना बचेगा? 0, और 7 जितना शेष बचे उतना ऊपर छोड़ दिया करो, और 7 की पावर 0 1 होता है। बोलो समझ पाए हो क्या? बताते चलो, आंसर मुझे बताते चलना। मुझे ये बताइए, कुछ एग्जांपल दूंगा मैं फॉर्मेट थ्योरम के। 7 की पावर 13 को अगर डिवाइड करें 13 से तो रिमाइंडर बताओ। फॉर्मेट नंबर उससे एक छोटा होता है भाई, मोना, उससे जस्ट छोटे वाले नंबर को फॉर्मेट नंबर बोलते हैं, अगर ये प्राइम नंबर है तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जस्ट इससे छोटे वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा अपने पास? फॉर्मेट नंबर। और फॉर्मेट नंबर कितना होगा? इसका 12 होगा। इसमें 12 से अगर भाग दोगे आप लोग तो शेष कितना बचेगा? 1। पावर छोटा करने के काम आता है फॉर्मेट नंबर। तो मुझे बताइए रिमाइंडर अपने पास 7 बचा। बोलो एकदम ठीक है क्या? जैसे जैसे हम लोग बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करते चलिए। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखता चलता हूं। मुझे ये बताइए 7 की पावर अगर अपने पास 25 हो तो 13 से डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? आंसर मुझे बताइए सभी लोग। आगे मैं बढ़ता रहता हूं, चीजें आप लोगों से पूछता रहता हूं, क्या आप समझ पा रहे हो क्या? तो आप लोग कहोगे नीचे की तरफ अगर कभी भी प्राइम नंबर अगर है तो इसका अपने पास जो फॉर्मेट नंबर होता है वो इससे जस्ट छोटे वाला नंबर होगा 12। 12 का भाग दोगे 25 में तो शेष कितना बचेगा? 1। जो शेष बचे वो छोड़ दिया करो और अपने पास आंसर कितना आ गया? 7। मुझे ये बताइए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये है, अगर कभी भी अपने पास जो इस प्रकार से अगर हो 21 की पावर 361 अगर हो तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर अगर डिवाइड करें हम लोग 19 से तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर मुझे बताओ इसको छोटा करने के लिए ध्यान से समझना। एक बच्चा आंसर 21 ही दे रहा है, इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता। जूही या एक दो बच्चे अजीत, इससे 19 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता भाई। तो यहां पर इसको छोटा करने के लिए, इस पर हमला करने के लिए तो बाइनोमियल है। तो सबसे पहले तो ये अगर बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है तो इस पर हमला कर दो। 19 की पावर 21 अगर है तो 19 का भाग देने पर शेष कितना आएगा? 2। और इस पावर भी अभी बड़ी दिखाई दे रही है भाई हमें। तो इस पर अगर पावर को छोटा करना है तो हमारा जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर काम में आएगा? फॉर्मेट नंबर। और फॉर्मेट नंबर जस्ट इससे एक छोटा होता है 18, तो 18 का भाग अगर दोगे इसमें तो 2 की पावर 1, और मुझे बताइए आंसर क्या 2 ही बचेगा क्या? जिन बच्चों का आंसर 21 है, 21/19 अगर लिखोगे तो फिर वापस से भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर फाइनल तो 2 ही होगा क्या? आंसर 19 से बड़ा आप नहीं दे सकते, वापस से भाग दीजिए। दोनों थ्योरम मैंने एक साथ लगाई हैं। बोलो बात समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा हाँ ना भाई बोलते रहा करो। हम लोगों ने बाइनोमियल भी और फॉर्मेट भी एक साथ हम लोगों ने लगाई है। देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 59 की पावर मान लो 121 है तो इसको 13 से अगर डिवाइड करना है तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। एक दो बच्चे रिपीट लिख रहे थे, उनको भी समझाता हूं। यहां पर मुझे ये बताओ सब लोग मिलकर एक बात मुझे बताना कि नंबर इससे बड़ा है क्या? तो इस पर हमला करना है तो बाइनोमियल, और इस पर हमला करना है तो फॉर्मेट। पहले इस पर करो, 13 गुना 4 अपने पास 52 होगा, तो 7 की पावर 121। अभी पावर ऐसे कैसे पड़ा रहने दो। अगर पावर में 13 से डिवाइड मत कर लेना, पहले इसका फॉर्मेट नंबर निकालना, और फॉर्मेट नंबर इसका कितना होगा? 12। तो 12 से अगर डिवाइड करते हो आप लोग इसको तो मुझे बताइए 12 से डिवाइड करते हो तो पावर क्या एक छोड़ेगा क्या? और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? तो रिमाइंडर जो अपने पास है वो अपने पास 7। हाँ भाई बाद में भी लगा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाइनोमियल को पहले लगा लो, फॉर्मेट को बाद में लगा लो, फॉर्मेट को बाद में लगा लो, बाइनोमियल को आप लोग पहले लगा लो। जो भी आप लोग करना चाहते हो उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं।
जैसे अपने पास अगर ऐसा हो 17 की पावर अगर 73 हो तो मुझे बताइए 19 से डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। ये बात मुझे सब लोग बताने की कोशिश करो और समझाइए आप। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका जो फॉर्मेट नंबर है वो क्या अपने पास 18 होगा क्या? तो जब इसका फॉर्मेट नंबर अपने पास 18 है तो 18 का इसमें भाग दोगे तो शेष कितना छोड़ता है? एक। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए आंसर 17 होगा क्या? फॉर्मेट नंबर या फॉर्मेट थ्योरम मुझे सभी लोग मिलकर बताइए। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सब लोग मिलकर ये बात सबसे पहले आप लोग बताओ सब लोग। तो बाकी की चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को 4 से 5 भी में मेरी क्लास है। जो भी बच्चे एसएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं ये वाला वो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर सोल्व करेंगे और 6 बजे तो हमारी क्लास है ही है प्लस वाली। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।